मोर्चा के भिन्न भिन्न संभागों से पधारे सभी पदाधिकारियों का और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अमर सिंह जी, हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के प्रभारी श्री नंदू कुमार यादव जी, कारवान विधानसभा क्षेत्र के रथसारथी संयोजक गोवर्धन जी, हैदराबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के संयोजक इंद्रासेन रेड्डी जी, कारवान विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी पूर्णा चंद्र राव जी, श्रीकांत जी, आने वाली 30 तारीख के दिन तेलंगाना प्रदेश का चुनाव का बिजुल बज चुका है। मित्रों, हमको इस बार ठाकुर अमर सिंह जी को अधिक से अधिक मतों से जिताकर हमको विधानसभा भेजना है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि MIM पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी है वो मुस्लिम क्षेत्रों में ना घूमकर हमारे हिंदू क्षेत्रों में ज़्यादा घूम रहा है। उसको भय हो गया है ठाकुर अमर सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि इस बार MIM डगमगा रही है और हमको MIM को उखाड़ फेंकने का यह शुभ अवसर है हमारा। और सभी खासकर युवाओं को, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, आप सभी, अभी टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, पन्ना प्रमुख का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पार्टी में कि आप पन्ना प्रमुख, हम अपनी अपनी बस्तियों में, जिस बूथ में आप काम कर रहे हैं, जिस बूथ में आप रहते हैं, जिस बूथ में अपना मत डालते हैं, वहाँ जाकर आप अपने 30-25 परिवारों से सुबह शाम दोपहर हफ्ते में 3-2 बार रोज़ उनसे मुलाकात करें। और दूसरी तरफ जैसे कि इंद्रासेन रेड्डी जी ने कहा, इस प्रदेश के दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी मुख्यमंत्री KCR जी ने तेलंगाना के गठन से पहले ये कहा था कि पहला मुख्यमंत्री इस तेलंगाना के गठन में दलित को बनाएंगे। ये दलितों के साथ छल किया उन्होंने और आगे बढ़कर दलितों को 3 एकड़ भूमि देने की बात की। कहाँ है वो 3 एकड़ भूमि, कहाँ है दलितों का मुख्यमंत्री? हद यहाँ तक कर दी कि दलित बंधु के नाम पर जो 10 लाख की राशि वो बांट रहा है, वो केवल MIM के कार्यकर्ता और BRS के नेताओं को ही तक ही सीमित है। हमारे का जब सरकार कुछ दलितों के नाम पर राशि बांटती है तो राजनीतिक दल या पार्टी नहीं देखती, लेकिन KCR जी और MIM सिक्के के दो पहलू हैं। और हमको हर क्षेत्र में जाकर अपने अपने डिवीजनों में यह बताना होगा वोटरों को कि नरेंद्र मोदी जी की जो ऐतिहासिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक हमको पहुंचाना होगा, जन जन तक। भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता देख रही है, लेकिन सिर्फ हमको जाके उन वोटरों को, उन लोगों को समझाना है कि ठाकुर अमर सिंह जी की उपलब्धि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक दरबार महसम माँ के चेयरमैन होने के नाते 2400 घंटे वो जनता में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। उनका परिचय, वो परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन यह चुनाव अमर सिंह जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आप हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं का नारा लेकर अमर सिंह जी के हाथ मजबूत करें। और 9 तारीख के दिन गुड्डी मलकापुर हनुमान मंदिर से ठाकुर अमर सिंह जी का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक हजारों की संख्या में उस रैली में, नामांकन में, रैली में यह पता लगे MIM को और BRS को कि उस रैली को देखकर कि वो हथियार लड़ने से पहले ही डाल दें। तो आप सभी से मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, ठाकुर अमर सिंह जी के इस बार जो पार्टी बहुत गंभीर है और कारवान क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा कि वो हिंदू वोटरों में ज़्यादा घूम रहा है MIM, लेकिन जैसे बीच में अमर सिंह जी ने एक सभा में कहा था, गोलकुंडे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनको बुलाकर उनका सम्मान किया और यह कहा कि इस बार हम आपको वोट दे रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का ऐतिहासिक जो कानून लाया, आज देश का मुस्लिम समुदाय बहुत ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की ओर अग्रसर है। और आने वाले चुनाव में तेलंगाना के 119 विधानसभाओं में हम सरकार बनाएंगे और कारवान विधानसभा क्षेत्र को हम पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को हम उपहार के रूप में ठाकुर अमर सिंह जी को जिताकर भेजेंगे। ये 10-15 दिन हमको दिन रात मेहनत करनी है। जो भी अपना लड़के एजुकेशन कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, उसमें से समय निकालकर जब भी आपको समय मिलता है
आप ऑटोनों से सुबह शाम रात जब भी टाइम मिले, आप बस्ती के मोहल्ले के लोग हैं, सभी लोग आपको जानते हैं। बस इतना प्रचार करना है आपको अमर सिंह जी के बारे में, पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में। वो दिन दूर नहीं कि हम 10, 20, 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मुझे जो समय दिया अपना अनुमोदन देने के लिए। आपका सभी का आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।